Hello everyone, welcome to day 8 of vocabulary session. I hope सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के सेशन को बिगिन करते हैं। वोकैबलरीज का सेशन है। अब तंदुरुस्त अपनी बॉडी के साथ साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो कैब वाला भी करना पड़ेगा। और एक और चीज बोलते हैं ना, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जितना आपका साउंड बॉडी है उतना ही आपका साउंड माइंड रहेगा। तो अपने बॉडी को भी साउंड करने का प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। चलो सेशन को बिगिन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वो तो हो गया हमारा एक गुड थॉट। आज डे 8 है और इसमें आज जो करने वाले हैं, लास्ट मैंने आपको डॉक्टर्स के बारे में बताया था, अब डॉक्टर्स के बारे में हम प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे और प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इंस्ट्रक्शन सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है। जो मैंने आपको पहले बात बोली थी, वोकैबुलरीज को समझना है। कोई ऐसी वोकैबुलरी आती है जो आपको हार्ड लगती है या ऐसा लगता है कि याद नहीं हो रहा, उसको सीधा कमेंट बॉक्स में लिख देना। और यहां नहीं, अपनी व्हाट्सएप चैट में भी लिखो या फिर स्टेटस में भी अपडेट करो, तभी आपकी वोकैबुलरीज में इंप्रूवमेंट आएगा। तो वोकैबुलरी का सारी चीजें मैं बता रहा हूं, आप वर्क करना तो स्टार्ट करो। अगर कोई वोकैबुलरी याद नहीं हो रही है तो रूम में पेस्ट करने वाली हैबिट भी बनाओ सब, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाले हैं। और जितनी भी वोकैबुलरीज अभी मैं क्लास में बोलूंगा अभी आपके सामने, सारे के सारे स्टूडेंट्स को साथ में बोलना भी है, ठीक है। सबको बोलना है, ठीक है। अपने अपने आप जहां जहां से सेशन को देख रहे हैं, सबको वोकैबुलरीज को बोलना है। बिगिन करते हैं। फर्स्ट वोकैबुलरी, फर्स्ट वोकैबुलरी जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था, ये है हमारे पास इंटर्निस्ट। वोकैबुलरी इज इंटर्निस्ट। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट, ठीक है। देखो, मैं इन चीजों को स्किप भी करवा सकता था। मैं इन चीजों को स्किप करवाने के इनको स्किप करवा के भी आपको याद करवा देता, प्रॉब्लम नहीं आती। बट ये मैंने इसमें ऐड इसलिए करवाए हैं कि जब आप इनको वोकैबुलरीज को बोलोगे मेरे साथ साथ, तब आप देखो, मुंह से आवाज निकलती है तो मुंह से आवाज निकलने के बाद कहां जाती है, कानों में जाती है। तो ऐसे ही आपकी क्या होने वाली है, प्रैक्टिस होने वाली है। तो ठीक है, जब मुंह से बोलोगे तो रेजोनेट होगा आपके क्या कान में, और कान के बाद कहां, ब्रेन में रेजोनेट होने वाला है, मतलब दिमाग में घूमेगी वोकैबुलरीज। सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज इंटर्निस्ट। पहली वोकैबुलरी कौन सी है हमारे पास, इंटर्निस्ट बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, इंटर्निस्ट, ठीक है। इंटर्न देन नेस्ट, इंटर्निस्ट लास्ट सेशन में बताया था। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले सेशन को देख लो, मैं यहां पे अभी नहीं बताऊंगा। सेशन को देखना, इससे पहले दोबारा देख लेना, एक बार नहीं, कम से कम देखो। अगर कुछ भी चीज याद करनी है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जैसे हमें पॉलिटी पढ़नी थी, तो पॉलिटी के लिए अगर हमें क्रैम करना था, मतलब याद रहे ब्रेन में, तो उसके लिए क्या करा हमने, पहले एक बुक को कंप्लीट करा, फिर उसके बाद उसी बुक को दोबारा कंप्लीट करा, और थर्ड टाइम में तो ऐसा हुआ कि वो बुक हमें मालूम था कि कौन से एक्ट कहाँ पे हैं और कौन से ये चीजें कहाँ पे हैं। तो इस तरीके का आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट चाहते हो लाइफ में। दिखाने वाली आदत छोड़ दो कि दूसरे को दिखाना है, इंप्रूव होना है, इंप्रूव होना है। तो इंप्रूव होने के लिए सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साथ में प्रैक्टिस करो, वक्त के साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ वोकैबुलरी याद होती है कि नहीं होती है। लास्ट सेशन में पहुंचेंगे ना, सीक्वेंस में देख रहे हो, तो आप खुद ही अपने आप से बोलोगे, अंदर से एक आवाज आएगी, यस हमने काफी सारी वोकैबुलरीज को सीखा है और एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो। और लास्ट में मैं आपके कुछ ऐसे टेस्ट भी प्रेजेंट करूंगा जो आपके कनेक्ट हो जाएंगे इन्हीं एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो इसीलिए सीक्वेंस में देखना है, सबको पैटर्न में देखना है। सो प्रोनाउंस कर रहे हैं, फर्स्ट वोकैबुलरी इज इंटर्निस्ट। नेक्स्ट इज गिनाइकोलॉजिस्ट। हम इसे क्या बोलते हैं, गिनाइकोलॉजिस्ट बोलेंगे, गिनाइकोलॉजिस्ट, गिनाइकोलॉजिस्ट, ठीक है। वैसे जिनाइकोलॉजिस्ट भी यहां पे वोकैबुलरी लिखी गई है, इसको जिन से भी लिखा जाता है वो, बट कंट्री वेरिएंट्स होते हैं कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ऑब्स्टैट्रिशियन। क्या है, ऑब, फिर देन स्टै, देन ट्रिश, एन, ऑब्स्टैट्रिशियन। क्या है, ऑब्स्टैट्रिशियन, ऑब्स्टैट्रिशियन, ऑब्स्टैट्रिशियन। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज पीडियाट्रिशियन। वोकैबुलरी इज पीडियाट्रिशियन, ठीक है, पीडियाट्रिशियन। और इसमें पीडिट्रिशियन भी लिखा गया है, पीडियाट्रिशियन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिशियन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज पीडियाट्रिशियन। चाइल्ड का जो स्पेशलिस्ट था उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज डर्मेटोलॉजिस्ट। वोकैबुलरी इज डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। वोकैबुलरी इज डर्मेटोलॉजिस्ट, वोकैबुलरी इज, बोलना है सबने, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन वाला स्पेशलिस्ट था ये। नेक्स्ट इज ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। देखो, ओपी है, ऑप मत बोलना, यहां पे हमें क्या बोलना है, ऑफ बोलना है। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट, 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 ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट।
नेक्स्ट वोकैबुलरीज आपके सामने ये रही। ऑर्थोपेडिस्ट, वोकैबुलरी इज ऑर्थोपेडिस्ट। सेशन को अगर आपने सीक्वेंस में देखा है तो प्रोनाउंसिएशन आप सबको याद भी आ रहे होंगे, तो उसी पे बेस्ड है। सो ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थेपीडिस्ट, ऑर्थेपीडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, वैसे ऑर्थोपेडिस्ट भी बोला जाता है इसे। ऑर्थोपेडिस्ट, 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 इसी के अकॉर्डिंग बोलना है। और देन पीडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट इज कार्ड, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, जो हार्ट होता है हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट, 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 प्रोनाउंसिएशन इज कार्डियोलॉजिस्ट, बोलना है सबने कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट। वोकैबुलरीज देखो, वैसे न्यूरोलॉजिस्ट भी लिखा गया है बट आपका प्रोनाउंसिएशन इससे रखना आप, न्यूरोलॉजिस्ट। वोकैबुलरी इज न्यूरोलॉजिस्ट, जो नर्व्स का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज सिकाइट्रिस्ट, सिकाइट्रिस्ट, वैसे साइकियाट्रिस्ट भी बोलते हैं इसे, साइकियाट्रिस्ट भी प्रोनाउंसिएशन आपको नेट में देखने को मिल जाएगी, बट इस बुक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रही है, सिकाइट्रिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट भी बोल सकते हैं और सिकाइट्रिस्ट इस बुक है जो उसके अकॉर्डिंग है, तो साइकियाट्रिस्ट भी बोला जाता है। तो ये रही आपके सामने वोकैबुलरीज के प्रोनाउंसिएशंस। वोकैबुलरी अब आपको मालूम चल गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा टच रहने वाला है। अब आ गई आपके पास टेस्ट। टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है, और मैं हर बार ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, अपना स्कोर ना जो भी आता है लिख दिया करो, थोड़ा असेसमेंट हमारे लिए भी हो जाता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। अब इसमें क्या करना है, जो आपको एक्सरसाइज मैंने लास्ट सेशन में करवाई थी उसी के अकॉर्डिंग, ये रहे डॉक्टर्स, ये सारे के सारे डॉक्टर्स हैं और कौन सी फील्ड से रिलेटेड हैं, वहां पे आपको इसको मैच करना है। अब देखते हैं आपको कितना याद रहता है। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हटूंगा, और जो भी स्टूडेंट है सेशन को देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे स्पेशली उनके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करना और उसको मैच करना जरूर, इंप्रूवमेंट चाहते हो तो ठीक है। बाकी अभी वाले में मैं अभी दोबारा वापस आता हूं यहाँ पे। ये रहा आपके सामने थोड़ा सा टाइम 2 सेकेंड्स का, पॉज करके आप देख सकते हैं। चलो अब सोल्यूशन मैं करवाता हूं। फर्स्ट वोकैबुलरी इज गिनाइकोलॉजिस्ट। गिनाइकोलॉजिस्ट जो होता है विमेन की स्पेशलिस्ट होती है, तो सीधा यहाँ पे मैच करने का देखो कि कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे ये आ गई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब इनके बारे में जो स्टडी करने वाली होंगी, स्पेशलिस्ट होंगी, डॉक्टर, उनको बोला जाएगा। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन कौन सी थी, जो चाइल्ड बर्थ से एक्सपर्ट थी, तो चाइल्ड बर्थ वाली कहां पे रही, ये रही। तो अगर आपने इसको करा है प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ में, दैट इज करेक्ट। देन इट इज इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट मतलब जो इंटरनल ऑर्गन के बारे में सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं, जैसे एक्सरे को रीड करना, ये उनको क्या बोला जाता है, इंटर्निस्ट। क्या बोलते हैं, इंटर्निस्ट। नेक्स्ट वोकैबुलरी पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन बोला जाता है जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है। तो बच्चों का स्पेशलिस्ट कहां पे है, यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट दिख रहा है कहीं, यस। तो कहां पे कनेक्ट हो जाएगा, ये इन्फेंट्स में कनेक्ट हो जाएगा। इन्फेंट्स बच्चों के लिए यूज होता है, तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, पीडियाट्रिशियन बन जाएगा। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कहां पे, स्किन दिख रहा है कहीं, तो यहाँ पे स्किन दिख रहा है, ये स्किन वाले के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट किसके साथ होगा, आपका आई के साथ मैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मैंने आपको बोन वाला बताया था, हड्डियों वाला बताया था, तो यहाँ पे देखते हैं बोन वाला कहाँ पे है, ये रहा। ऑर्थोपेडिस्ट के लिए ये जो लास्ट वाला है स्केलेटल सिस्टम, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट ऑब्वियसली हार्ट के लिए मैच होता है, तो यहाँ पे आपका कार्डियोलॉजिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट आपका किसके लिए, आपका नर्वस सिस्टम के लिए होता है, तो नर्वस सिस्टम के लिए इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे कर देते हैं, नर्व से रिलेटेड। और नेक्स्ट इज साइकाइट्रिस्ट या फिर सिकाइट्रिस्ट। सिकाइट्रिस्ट का आपका कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। अगर आपने सारे के सारे अच्छे करेक्ट करे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी अच्छे से ध्यान से देख के अटेम्प्ट करना है और करेक्ट ही करना है। अब आंसर आपको या तो यस में देना है या तो नो में देना है। आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा, तो करेक्ट करने की कोशिश करना। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए ये रहे आपके 2 मिनट्स, सॉरी 2 सेकेंड्स।
यस, इज एन इंटर्निस्ट एंड एक्सपर्ट इन डायग्नोसिस। वो डायग्नोसिस करने का एक एक्सपर्ट होता है। ऑब्वियसली ये बात तो आपको बताई थी, वो ऑपरेशन नहीं करता, वो सिर्फ स्टडी करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर यस हो जाएगा। नेक्स्ट, इज अ गिनाकोलॉजिस्ट फैमिलियर विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सही बात है, जो गिनाकोलॉजिस्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करी होती है, यस आ जाएगा। डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों से जो चाइल्डहुड की डिजीजेज होती हैं उसमें ऑब्स्टेट्रिशियन होता है। ऑब्स्टेट्रिशियन तो वो होता है, कौन होता है ऑब्स्टेट्रिशियन, जो चाइल्ड बर्थ वाला होता है। यहाँ पे डिजीजेज ऑफ चाइल्डहुड बोला गया है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। नेक्स्ट इज, डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर्स बेबी। जो पीडियाट्रिशियन होता है वो डिलीवर्स करता है बेबी को, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर्स बेबी। पीडियाट्रिशियन बच्चे डिलीवर करता है, नो हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, वुड यू विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। भाई स्किन डिजीज है तो कहां पे जाओगे, डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाओगे। तो ये रही आपके सामने 5 क्वेश्चंस। आई होप सारे स्टूडेंट का सही रहा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चंस ये रहे, जल्दी से अटेम्प्ट करें इसे। अगेन 2 सेकेंड्स, लेट्स सी। इफ यू हैड ट्रबल विद योर विजन, अगर ट्रबल है आपको देखने में, विजन में, वुड यू विजिट एन ऑर्थोपेडिस्ट। क्या ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाओगे, बिल्कुल गलत बात बोल दी। ऑर्थोपेडिस्ट के पास थोड़े ना जाने वाले हो। अगर आपके विजन में प्रॉब्लम है तो आप ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो हो जाएगा। इज एन ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट। ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट क्या आई स्पेशलिस्ट होता है, तो यहां पे आपका जो आंसर होगा यस हो जाएगा। डज अ कार्डियोलॉजिस्ट ट्रीट बोन फ्रैक्चर्स। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या, हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, बोन फ्रैक्चर को करता है, नो आपका आंसर हो जाएगा। इज अ न्यूरोलॉजिस्ट अ नर्व स्पेशलिस्ट, आंसर आपका यस हो जाएगा। इफ यू वर नर्वस, अगर आप नर्वस हैं, टेंस है, ओवरली एंशियस है, परेशान है, कॉन्स्टेंटली फियरफुल है, डर भी है, ऑफ और नो अपेरेंट रीजंस, और कोई ऐसा रीजन भी नहीं है, वुड अ साइकियाट्रिस्ट बी अ स्पेशलिस्ट टू सी। आप क्या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो सही रहेगा जब आप परेशान है, एंशियस है और आपको मालूम नहीं कि क्या रीजन है। यस, ऑब्वियसली आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर क्या होगा, यस ही होने वाला है इसमें। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अभी तक आपने वर्ड्स को सीखा, अब वो वर्ड आपको कितने याद रहते हैं, पार्टिसिपेट सबने करना है। अगर जितने भी स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं, जहां से भी सेशन को देख रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में वोकैबुलरी को लिखने की हैबिट बना लो, ठीक है। जो भी वोकैबुलरी देखने को मिलती है, जैसे फर्स्ट वन है, फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर। सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर के लिए हमने जो वर्ड बताया था आपको, वो कौन था, स्पेशलिस्ट कौन था, न्यूरोलॉजिस्ट था। कौन था, न्यूरोलॉजिस्ट था। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। सेकंड देखते हैं, फॉर अ थॉरो इंटरनल चेकअप। फॉर अ थॉरो थॉरो इंटरनल चेकअप, कौन था, इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट, इंटर्निस्ट। नेक्स्ट इज, इफ यू हैव अ स्किन डिजीज। स्किन डिजीज के लिए कौन बताया था, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो DERMA, टोलोजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, अगर हार्ट प्रॉब्लम है, दिल वाली प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। इफ यू आर टेंस, फियरफुल, इनसिक्योर, तो यहां पे क्या आएगा, अगर आप टेंस है, फियरफुल है, इनसिक्योर है, सिकाइट्रिस्ट, सिकाइट्रिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट, ये रहे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 से आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करें। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो किसके पास जाएंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो किसके पास जाने वाले हैं, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब उस पर मत चले जाना, वुमेन स्पेशलिस्ट पे मत जाना। यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है दूसरा होगा। यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑब्स्टैट्रिशियन, ऑब्स्टैट्रिशियन।
अगर किसी ने ऑब्स्टेट्रिशियन लिखा है तो मैं ये बात बोल सकता हूँ आप बहुत अच्छे से इंप्रूव हो रहे हैं। अगर किसी ने गायनेकोलॉजिस्ट लिखा है, अच्छी बात है, आपको ये मालूम है कि वुमेन से रिलेटेड है। बट यहाँ पे जो चाइल्ड डिलीवरी से रिलेटेड होगा बच्चे, वो स्पेशलिस्ट, वो कौन होने वाला है? ऑब्स्टेट्रिशियन बोला जाएगा, उसे ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं। फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोई किसी डिसऑर्डर के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे अब आ जाएगी आपकी वोकैबुलरी गिनाकोलॉजिस्ट, गिनाकोलॉजिस्ट, gynecologist. Next is for a checkup for your 2 month old child, किस पे जाओगे? पीडियाट्रिशियन पे जाओगे। किस पे? पीडियाट्रिशियन। कुछ भी स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है तो लिख लेना वोकैबुलरी को साथ साथ। देखो जो चीज इंप्रूवमेंट दे रही है आपको और जो बात बोली जा रही है, कुछ ना कुछ किसी कारणों से बोल रहा हूं मैं आपको। ये मत सोचना कमेंट कमेंट में बोल रहा हूं तो आप, मेरा बेनिफिट ही है उसमें, वो बेनिफिट आपका है। थोड़ा सोचो तो, कभी आने वाले टाइम में भी देखोगे तो उस समय सर ने बताया था। मैं जो बात बोलता हूं ना उस बात को अप्लाई करके देखो। मैंने बोला अगर रूम में पेस्ट करने को बोला तो रूम में पेस्ट करने वाली हैबिट बनाओ, वो वोकैबुलरीज को याद होगा। तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे हम तो बता रहे अपने तरीके भी बनाओ, और वो कैब अगर कर ली ना, सारे एग्जाम क्वालिफाई हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, कोई सा भी। नेक्स्ट इज फॉर फॉल्टी विजन। फॉल्टी विजन के लिए आपके पास होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहां पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? लिख देते हैं OPH, थैलमोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये रही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर आई का चेकअप करवाना है तो किसके पास? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यहां पे आपका आएगा ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, यहां पे क्या आने वाला है? ऑर्थोपेडिस्ट। ये रहे आपके सामने कुछ जो टेस्ट। अगर आपके सारे के सारे सही हैं आंसर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है, अभी तो आपको ये वोकैबुलरीज बताई गई, स्पेशलिस्ट कौन कौन होता है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ये बताया जाएगा कि उसमें रूट किस किस तरीके से आपको कनेक्ट करने हैं, और किस तरीके से आपका जब एग्जाम में आएगा तो आप दूसरी वोकैबुलरीज को देख के भी आप कनेक्ट कर पाओगे कि आपका ये वर्ड था तो इस वर्ड को यहां से तोड़ के यहां पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे पॉली बताया था, गैमोस बताया था आपको, मोनो बताया था आपको, ठीक है। वैसे असेटिक बताया था मैंने आपको। यहाँ पे गिनायो वर्ड आ गया हमारे पास, पेड वर्ड आ गया बच्चों से रिलेटेड वाला, कार्डियो वर्ड आ गया हार्ट से रिलेटेड वाला। तो आप आने वाले एग्जाम्स में इसको कनेक्ट कर पाओगे। तो यही सेशन हमारा एटमोलॉजी का रहता था, और आने वाले टाइम में जब ये सेशन को कंप्लीट करवा देंगे और मैं एटमोलॉजी कंडक्ट करवाऊंगा, या फिर इसके साथ साथ आपको जो रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेशंस होंगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। बट आपको पूरा का पूरा ध्यान इस सेशन पे देना है। सो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कनेक्ट रहना है सबने। जय हिंद।